सनातन धर्म, अनूठी संस्कृति, मंदिरों मठों की अद्भुत परंपरा, और इस अनोखी परंपरा की ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी कोल्हापुर, मां लक्ष्मी के सुप्रसिद्ध मंदिर से सुशोभित। यहीं से 15 किलोमीटर दूर कनेरी गांव की पहाड़ियों पर बसा है पवित्र मठ सिद्धगिरी मठ। जितना धार्मिक महत्व, उतना ही पर्यटन के ख्याल से आकर्षण का केंद्र। इस आकर्षण का बड़ा कारण है यहां का चकित करता म्यूजियम। खुले आसमान के नीचे 7 एकड़ में फैला यह म्यूजियम महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक जीवन के दृश्यों की धुन गुनगुनाता है। वातावरण इतना सजीव, इतना सम्मोहक कि लगता है मानो टाइम मशीन से अतीत की यात्रा चल रही हो। आज जहां सिद्धगिरी मठ है, 1300 साल पहले यहां घना जंगल था। भगवान शिव के अनन्य उपासक आदि कांड सिद्धेश्वर स्वामी जी ने यहां अपना स्थायी आश्रम बनाया। उनके संरक्षण में यह पहाड़ी एक तपस्थली बन गई। दूर दूर से साधु तपस्वी आने लगे। वे यहां से ज्ञान ध्यान सीखते और फिर अलग अलग दिशाओं में जाकर कांड सिद्धेश्वर मठ स्थापित करते। इन मठों को चर पीठ कहा गया, जबकि कनेरी वाले मठ को स्थिर पीठ माना गया। समय के साथ चर पीठ बनते और मिटते रहे, लेकिन कनेरी का मठ अपनी जगह पर कायम रहा। आदि कांड सिद्धेश्वर स्वामी जी से लेकर आज तक 1300 वर्षों से मठ की परंपरा अखंड रूप से चल रही है। हिंदू धर्म के शैव मतावलंबियों में सिद्धगिरी मठ का महत्वपूर्ण स्थान है। 12वीं सदी में जब महात्मा बसवेश्वर ने लिंगायत संप्रदाय का पुनरुत्थान किया, तो उसे मठ की ओर से पूरा समर्थन मिला। जातीय भेदभाव और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ने में मठ हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। सिद्धगिरी मठ को चालुक्य, शिलाहार और मराठों सहित सभी स्थानीय राजाओं और सामंतों का संरक्षण मिला। मठ से उनके जुड़ाव को दर्शाने वाले बहुत से ताम्रपत्र और अभिलेख आज भी मठ में मौजूद हैं। (1947) में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय सिद्धगिरी मठ के मठाधिपति थे स्वामी मुप्पिन काड सिद्धेश्वर जी। उन्होंने मराठा संत सिद्ध रामेश्वर जी को अपना मोक्ष गुरु बनाया था, जो भाऊ साहब महाराज के शिष्य थे। आज मठ का जो भी औपचारिक कार्यक्रम होता है, उसमें 3 विभूतियों के चित्र अवश्य होते हैं। काठ सिद्धेश्वर परंपरा के अनुयायियों के लिए ये सभी महापुरुष अखंड श्रद्धा के केंद्र हैं। मुप्पिन स्वामी जी समय रहते अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे, लेकिन 75 साल की उम्र हो जाने पर भी उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया था। एक दिन अचानक उनका ध्यान अपने एक युवा कन्नड़ अनुयायी पर गया, जो मठ में रहकर मराठी सीख रहा था। सेल्स एंड मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल करने के बाद मुंबई में अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए उसे मराठी का ज्ञान जरूरी लगा था। लेकिन मठ में रहते हुए उसने मठ के काम इतनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से किए कि मुप्पिन स्वामी जी मन ही मन उसे अपना
उत्तराधिकारी मान बैठे। हालांकि उन्हें आशंका थी कि नौकरी की इच्छा लेकर मठ में आया युवक भला घर बार छोड़कर सन्यासी क्यों बनेगा। संशय दूर करने के लिए उन्होंने एक दिन युवक से पूछ ही लिया कि क्या तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। जवाब में हां सुनकर स्वामी जी को बड़ी राहत मिली और इस प्रकार मार्च 1989 में मुपिन स्वामी जी ने अपने युवा अनुयायी को स्वामी अदृश्य काड सिद्धेश्वर के नाम से सिद्धगिरी मठ का 49वां मठाधिपति घोषित कर दिया। स्वामी अदृश्य काड सिद्धेश्वर जी के मठाधिपति बनते ही मठ की सक्रियता अचानक बढ़ गई। अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वामी जी ने कई नए क्षेत्रों में अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने तय किया कि गरीबों के इलाज के लिए मठ की ओर से एक अस्पताल बनाया जाए। जब अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुट पाए, स्वामी जी ने सीमित संसाधनों के साथ ही अस्पताल का काम शुरू करा दिया। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। 2007 आते आते सारे पैसे खत्म हो गए, आसपास पानी के स्रोत सूख गए और काम ठप हो गया। इस विपरीत परिस्थिति में स्वामी जी के भीतर एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र की पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति को दर्शाने वाला एक म्यूजियम बनाया जाए। एक ऐसा म्यूजियम जो लोगों को लुप्त हो रही ग्रामीण संस्कृति से जोड़ कर रखे। स्वामी जी इस म्यूजियम को इतना अद्भुत और सुंदर बनाना चाहते थे कि लोग इसे देखने के लिए खुशी खुशी टिकट खरीदने को तैयार हो जाएं। धीरे धीरे स्वामी जी की कल्पना आकार लेती गई। असली गांव का माहौल तैयार करने के लिए आसपास के कामों को मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मूर्तियों के चेहरे पर वास्तविक भाव लाने के लिए और गांव के परिवेश को एकदम असली दिखाने के लिए कलाकारों ने खूब मेहनत की। जब म्यूजियम बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने उसे खूब पसंद किया। धीरे धीरे टिकट लेकर म्यूजियम देखने वालों की भीड़ मठ में उमड़ने लगी। म्यूजियम के जरिए मठ की आय का एक नया रास्ता खुल गया। लेकिन अस्पताल बनाने के लिए ये काफी नहीं था, कुछ और करना जरूरी था। भक्तों से पैसा मांगना स्वामी जी को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अस्पताल के लिए उन्होंने ये भी किया। कार्यक्रमों में जाने के लिए पैसे तय कर दिए गए। मठ से जुड़े परिवारों के बच्चों ने स्वामी जी के आह्वान पर अपनी पॉकेट मनी दान कर दी। महिलाओं ने 1 साल तक साड़ी नहीं खरीदी। बच्चों के जन्मदिन सादगी से मनाए गए। इन सब से जो पैसे बचे उसे लोगों ने मठ को दान दे दिया। घरों की रद्दी बेचकर भी पैसे जुटाए गए। जब इन सब उपायों से भी पर्याप्त पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो स्वामी जी ने अपने भक्तों से 5 साल के लिए बिना ब्याज का कर्ज मांगा। स्वामी जी के हर कदम पर लोगों ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। अंततः 16 मई 2010 को अक्षय तृतीया का वो शुभ दिन भी आया जब अस्पताल बनकर तैयार हो गया। 200 बिस्तरों वाला एलोपैथिक अस्पताल और 50 बिस्तरों वाला आयुर्वेदिक अस्पताल 15 एकड़ में फैला। सभी सुविधाओं से लैस सिद्धगिरी अस्पताल सभी जाति धर्म के लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर। सिद्धगिरी हॉस्पिटल हे चांगले आहे, मग तिथून आम्ही इथं आलोय आणि इथं आमचा इलाज चांगला झाला आणि आमच्या पेशंटला खूप बरं वाटलं। यहाँ आंखों का बहंगापन और पोलियो जैसी कई बीमारियों के मुफ्त इलाज की सुविधा है।
गर्भवती महिलाओं की प्रसव की सुविधा भी निःशुल्क है। गरीबों को राहत देने के लिए कई बीमा योजनाएं हैं। जो मरीज अपना खर्च बिल्कुल नहीं उठा सकते, उनके लिए दानदाता ढूंढने का भी इंतजाम है। मरीजों की चिंता स्वयं स्वामी जी करते हैं। अस्पताल की दरें कोल्हापुर के चिकित्सा बाजार से लगभग आधी है, लेकिन सुविधाएं 5 सितारा अस्पतालों की टक्कर की। इसके चलते कोल्हापुर के निजी अस्पतालों को भी मजबूरी में अपनी दरें कम करनी पड़ी हैं। स्वामी जी यही चाहते थे। मरीजों को लूटने के काम करने वाले अस्पताल और डॉक्टर लोग जो है उनको ज़रूर हम रोक सकते हैं, क्योंकि उनको कम दाम में इलाज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये तो हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं। स्वामी जी का जोर इलाज करने से ज्यादा रोगों की रोकथाम पर होता है। इसके लिए वे मठ की ओर से समय समय पर योग शिविर एवं खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो देशी गाय के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस देशी गाय को हम गौ माता कहकर पूजते हैं, उसी का आज घोर तिरस्कार हो रहा है। किसान देशी गौपालन छोड़ रहे हैं, बैलों का कोई उपयोग ही नहीं रह गया है। हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि हिंदू बाहुल्य भारत में गौवंश का मांस बेचा जा रहा है। ऐसे में स्वामी जी का हृदय विह्वल होने लगा। लेकिन हालात का रोना रोने की बजाय उन्होंने परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने की ठानी। उन्होंने मठ परिसर के पास ही गौशाला खोल दी और अपना पारंपरिक निवास छोड़ रात को रुकने के लिए वहीं कुटिया बना ली। भारत में देसी गायों की कभी सैकड़ों नस्लें थीं, लेकिन आज केवल 32 ही बची हैं। इनमें से कई नस्लें सिद्धगिरी गौशाला में मौजूद हैं। अन्य नस्लों को यहां लाने के लिए स्वामी जी प्रयत्नशील हैं। गौशाला में गायों का पूरा ख्याल रखा जाता है। उन्हें पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के लिए अजोला फार्मिंग और हाइड्रोफोनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। स्वामी जी मानते हैं कि गायों की रक्षा के लिए सिर्फ उनके प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि वे किसानों और अन्य लोगों को भी गौपालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी कोशिश है कि शहरी लोगों का भी गायों से संपर्क बढ़े। इसके लिए समय समय पर मठ की ओर से गौ प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। गौ यात्रा की थी 100 गाँवों में और हर साल भी करते हैं। लोगों को यही समझाते हैं कि पंचगव्य का महत्व क्या है, यानी गाय का, देशी गाय का सामाजिक, आर्थिक और आरोग्य के बारे में क्या महत्व है, वो यदि हम एक बार समझाएंगे, लोग समझ लेंगे तो अपने घर में गाय पालना शुरू करेंगे। स्वामी जी ने सिद्धगिरी गौशाला को
बड़ी कुशलता से कुटीर उद्योग में बदल दिया है। यहाँ दूध, घी के साथ कई और उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। गौमूत्र को डिस्टिल करके गौ अर्क बनाया जाता है। इसका प्रयोग मठ के कई अन्य उत्पादों जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, आई ड्रॉप, उपटन आदि में होता है। गौशाला परिसर में ही गुड़ बनाने का एक संयंत्र लगा है। जैविक गन्ने से बने यहाँ गुड़ की तारीफ मठ में पधार चुके स्वामी रामदेव भी कर चुके हैं। गौशाला से थोड़ी दूर कपड़ा बनाने की 40 मशीनें लगी हैं। इनसे बने उत्पाद लोग बहुत पसंद करते हैं। मठ में अगरबत्ती, हल्दी पाउडर, स्टेशनरी जैसी कई और चीजें भी बनाई जा रही हैं। ये सभी उत्पाद परिसर में बने बिक्री केंद्र में उपलब्ध हैं। जो लोग म्यूजियम देखने आते हैं या किसी अन्य कारण से मठ में आते हैं, वे मठ की वस्तुओं को खरीदना नहीं भूलते, क्योंकि ऐसी चीजें बाजार में मिलनी दुर्लभ हैं। सरकारी स्कूलों का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, लेकिन गरीबों के लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा की आखिरी उम्मीद है। ऐसे में स्वामी जी ने एक और पहल की। उन्होंने सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए विद्या चेतना अभियान चलाया। इसके अंतर्गत जिला परिषद द्वारा संचालित 30 गांवों के स्कूलों को गोद लिया गया। इन स्कूलों में मठ की ओर से नियुक्त शिक्षक अंग्रेजी, विज्ञान और गणित जैसे विषय पढ़ाते हैं। 25 स्कूल बंद होने पर शाम को मठ की ओर से अतिरिक्त क्लासेस लगाई जाती हैं। इसके लिए गांव की ही शिक्षित युवतियों को शिक्षक नियुक्त किया गया। इन स्कूलों में मठ की ओर से कंप्यूटर दिए गए हैं। ई लर्निंग की सुविधा है। समय समय पर बच्चों के अभिभावकों से स्वामी जी स्वयं बातचीत करते हैं। इन सब उपायों से बहुत लाभ हुआ है। विद्या चेतना से जुड़े सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता आज कई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। स्वामी जी शिक्षा को किताबी ज्ञान की बजाय संस्कार से अधिक जोड़ते हैं। इसके लिए विद्या चेतना अभियान से जुड़े बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा संगीत, खेल कूद और संस्कार की भी शिक्षा दी जाती है। माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए पाद्य पूजा का अभियान चलाया गया है। समय समय पर बच्चों के लिए संस्कार शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके कारण बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आचार, विचार और व्यवहार सभी स्तरों पर बेहतर बन रहे हैं। मठ परिसर में ही एक आनंद आश्रम की स्थापना की गई है। यहाँ उन बच्चों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था है जो अपने माता पिता को खो चुके हैं या जिनके माँ बाप उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। इन बच्चों के लिए अनाथ शब्द का प्रयोग करने से स्वामी जी को सख्त ऐतराज है। मठ के पास कोल्हापुर में लगभग 300 एकड़ जमीन है। एक समय था जब सिंचाई के परंपरागत साधनों से खेतों की ठीक से सिंचाई नहीं हो पाती थी। मठ में पीने के पानी की भी समस्या थी। इसके लिए स्वामी जी ने बैंक से कर्ज लिया और पास की नदी दूध गंगा से पानी की लाइन बिछवाई। जगह जगह तालाब खुदवाए और चेक डैम भी बनवाए। पानी की आमद से खेत लहलहाने लगे, फसलें मुस्कुराने लगीं, वीरान पहाड़ियां हरी भरी हो गईं। स्वामी जी की प्रयोग धर्मिता को पानी की उपलब्धता ने एक नया विस्तार दे दिया।
आज मठ के खेतों में जैविक खेती के कई प्रयोग चल रहे हैं। यहाँ रासायनिक खाद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए समय समय पर विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं। किसानों की बाजार पर निर्भरता कम हो, इसके लिए मठ की ओर से उनके बीच देशी बीज का वितरण भी किया जाता है। लहलहाती फसलें, खुशहाल किसान, कुप्रथाओं से मुक्त समाज, इन विशेषताओं के साथ स्वामी जी ने 2 मॉडल गांव तैयार किए हैं, कनेरी और शेलकेवाड़ी। यहां नशाखोरी, मुकद्दमेबाजी, बलि प्रथा जैसी कई बुराइयां लुप्त प्राय हो चुकी हैं। सरपंच जैसे पदों पर बिना किसी चुनावी प्रक्रिया में उलझे लोग सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लेते हैं। अधिकतर घरों में शौचालय हैं। शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण सजग हैं। यह सब देखकर सुखद आश्चर्य होता है। जिस समय अधिकतर गांव वीरान हो रहे हैं, मठ के प्रयासों से नए कलेवर में खिलकर सामने आए मॉडल गांव हमारे बीच नई आशा का संचार करते हैं। सिद्धगिरी मठ मूलतः शैव संप्रदाय का मठ है। एक समय था जब इसके दरवाजे अन्य संप्रदायों के लिए बंद रहते थे। 1936 में जब मुप्पिन स्वामी जी का अपने मोक्ष गुरु सिद्धरामेश्वर जी महाराज से संपर्क हुआ, तब से उन्होंने मठ को सभी संप्रदायों, जातियों और धर्मों के लिए खोल दिया। स्वामी अदृश्य कार्ड सिद्धेश्वर जी ने इस प्रक्रिया को और तेज किया। स्वामी जी का मानना है कि विविध उपासना पद्धतियां और बहुदेववादी मान्यताएं हिंदू धर्म की कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। मठ में आने वाले सभी व्यक्तियों का खुले दिल से स्वागत होता है। प्रतिदिन यहाँ अन्न छत्र चलता है। अन्न छत्र यानी परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए सुबह, दोपहर और शाम को भोजन की निःशुल्क व्यवस्था। यहाँ औसतन 3 से 4 हजार लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन बनाने में भक्त लोगों की विशेष भागीदारी होती है। सारे काम मिलजुल कर होते हैं। बाजारवादी युग में ये बात किसी अजूबे जैसी लगती है। प्राकृतिक विपदाओं का प्रकोप अत्यंत पीड़ादायक होता है। ऐसे मामलों में राहत कार्य के लिए मठ की अपनी एक टीम है। स्वामी जी के नेतृत्व में ये टीम राहत कार्य के लिए सदैव तैयार रहती है। वर्ष 2005 में जब महाराष्ट्र में भयंकर बाढ़ आई, उस समय मठ के प्रयासों के चलते बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली थी। भुज में आए भूकंप और नांदेड़ में आई बाढ़ में भी मठ ने बढ़ चढ़कर राहत कार्य किया। एक संत के मन में प्रकृति के कण कण के लिए सम्मान होता है। यही कारण है कि स्वामी जी को पानी की बर्बादी बर्दाश्त नहीं। खेतों में पानी बचाने के लिए उन्होंने ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की है। मठ में गोबर गैस, पवन चक्की और सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं, जिनसे प्रदूषण रहित ऊर्जा मिलती है। रिसाइकलिंग पर स्वामी जी का विशेष जोर रहता है। ऑफिस और हॉस्पिटल में कांच के पैनल, गेस्ट हाउस के दरवाजे और ऐसी ही बहुत सी वस्तुएं पुराने जहाजों के कबाड़ से ली गई हैं। एम्यूजमेंट पार्क में बनी जिन मूर्तियों से आप मोहित हुए बिना नहीं रह सकते, उन्हें भी स्वामी जी ने बॉलीवुड फिल्म के एक सेट से खरीदा है। सिद्धगिरी मठ का वर्णन तब तक अधूरा है जब तक हम इसके मंदिर की चर्चा ना करें। ये श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी विशेष है। हेमाड़ पंथी शैली में बने इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जिसकी प्रतिदिन चतुष्काल पूजा होती है। प्रत्येक सोमवार को पालकी उत्सव की परंपरा है। इसमें भक्तगण उत्सव मूर्ति के साथ मंदिर की सुबह शाम परिक्रमा करते हैं। मठ में पूर्णिमा की छटा अद्भुत होती है।
इस अवसर पर स्वामी जी का प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से भक्त मठ का रुख करते हैं। पूर्णिमा के दिन सारा परिसर जीवंत हो उठता है, दृश्य मनोरम हो जाता है। जहां प्रकृति का स्वर गूंजता हो, वहां पर्यटन का संगीत सजता है। यही कारण है कि स्वामी जी की सहज, सरल और बिना थके प्रयासों की लय से सिद्धगिरी मठ ने एक सात्विक पर्यटन केंद्र का रूप ले लिया है। यहाँ के मनोरम दृश्यों से लोगों का मनोरंजन होता है। वातावरण की निर्मलता से जैसे प्राचीन ज्ञान, संस्कृति और मूल्य लोगों को समझाते बुझाते हैं। बाजारू फास्ट फूड यहाँ वर्जित हैं। स्वामी जी बताते हैं कि फास्ट फूड कंपनियों ने कई बार उन्हें भारी मुनाफे का लालच दिया, लेकिन वे नहीं माने। इसलिए पेप्सी और कोक की यहाँ कोई आस नहीं। यहाँ तो छाछ, लस्सी और जूस के अनोखे स्वाद से ही लोगों की प्यास मिटती है। यहाँ स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ चाय की चुस्की का अपना मजा है। अगर आप चाहें तो आइसक्रीम का भी आनंद उठा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में प्रकृति के चिन्ह जीवंत रूप में तराशे गए हैं। बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क तो जैसे किसी परिलोक जैसा है। कुछ खेल ऐसे हैं जिन पर बड़े भी हाथ आजमा सकते हैं। सिद्धगिरी मठ में आप जिधर भी नजर घुमाएं, आपको कुछ विशेष देखने को मिलेगा। निर्माण और रचना की प्रक्रिया सिद्धगिरी में निरंतर चल रही है।